देखिए, आप उधर देखिए ना, उधर देखिए, इधर मत देखिए। विजय जी इधर आइए ना थोड़ा। आज 14 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न की जन्म तिथि मनाई जा रही है। बाबा साहब का जन्म भारत में 1891 में हुआ था। उस समय भारत की जो स्थिति थी वो बहुत ही भयानक थी, जिसमें खास करके वंचित, महिला और श्रमिक वर्ग, इन लोगों की हालत बहुत ही ख़राब थी और उनके बारे में किसी ने आज तक उस समय तक कुछ भी नहीं किया था। और बाबा साहब के आने पर भारत का जो राष्ट्र निर्माता भी इसको कहते हैं, इसलिए कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके संविधान को लिखने वाले कोई ऐसे विद्वान नहीं थे जो बाबा साहब थे। और बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। और यूँ कहे कि भारत जो आज चल रहा है वो भारत का निर्माण उन्हीं के द्वारा हुआ, उसी संविधान पर आज चल रहा है पूरे भारत। इसलिए हम उनको राष्ट्र निर्माता भी कहते हैं। और इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उससे निर्धन पैदा लिया, और ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं बना जो उससे ज़्यादा विद्वान लिया। इसलिए बराक ओबामा ने कहा था, राष्ट्रपति अमेरिका का, कि अगर वो हमारे यहाँ पैदा लेते तो हम उनको सन कहते, सूर्य कहते, और लेकिन वहाँ पर लोगों ने उसे शूद्र कर दिया। और आज भी उसका सबूत है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी एक आदमकद मूर्ति बनी हुई है। और बाबा साहब ने जो किया भारत के लिए वो अद्वितीय था और उनका कोई बराबरी नहीं कर सकता था। और कहा जाता है कि वो एक साथ 4-4 विषयों का अध्ययन करते थे, और इसलिए ये भी कहा है कि वो 24 डिग्रियाँ थी उनके पास, जो आज तक किसी भी लोग को एक साथ नहीं प्राप्त हुआ, जिसमें वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ते थे, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते थे, साइंस भी पढ़ते थे। ये सारी चीज़ों का ज्ञान को था। और उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, जिसको वेटिंग फॉर वीज़ा के नाम से प्रसिद्ध है वो पुस्तक, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमको क्या क्या कठिनाई हुई बचपन में, और उन सारी चीज़ों को उन्होंने वर्णन किया है। और उसी से हमको प्रेरणा मिलती है कि अगर व्यक्ति ये हो कि अगर उनके पास बुद्धि हो तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। आज किस तरह याद और करते हैं अंत में उन्होंने जो कहा, एकमात्र हर व्यक्ति का जो उत्थान हो सकता है वो उत्थान है शिक्षा का। बिना शिक्षा के कोई व्यक्ति उत्थान नहीं कर पा सकता है। इसलिए अंत में उन्होंने कहा कि शिक्षा सबसे सर्वोपरि है। और अंत में जब उन्होंने बुद्ध कि उन्होंने अपने समय में ही बुद्ध का अध्ययन किया था, तो मरने के पहले उन्होंने बौद्ध धर्म कबूल कर लिया था, जातिगत भावनाओं दुर्भावनाओं के कारण।